बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आज हम देखते हैं कि मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, उनके अंदर वेरिएशन कैसी आती है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो ये इंटर मालिकुलर फोर्सेस की बात हम करते हैं। भाई, इनके दरमियान, मालिक्यूल्स के दरमियान जो मेन फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका मतलब आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आती हो तो उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी तरह वाइस वर्सा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि उसके नतीजे में एक इंड्यूस करंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने एफएससी में पढ़ी हुई हैं। तो अब हमने जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह को पढ़ा है तो हमने उसके ये कहा है कि मालिक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज मौजूद है, प्रोटॉन एज पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, और फिर हमने ये भी कहा कि भाई वो इन मोशन होते हैं, वो रेस्ट पे नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स जितने हैं वो हर वक्त लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करते रहते हैं। उसके नतीजे में डेफिनेट बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, और इस तरह ये एक इंटर अटामिक मालिकुलर इंटर मालिकुलर फोर्सेस के नतीजे में ये चीज़ ज़ाहिर होती है। और यही चीज़ अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ जो एटम्स हैं उनको एक मालिक्यूल बनाने के लिए भी यही फोर्सेस जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं थोड़े थोड़े, ये एज़ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स जिसको कहा जाता है। तो अगर थोड़ा सा हम इन डिटेल देखते हैं तो आप देखिए कि हर मालिक्यूल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये नहीं है कि किसी के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो नेचुरली, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो। ये जब एक नेचुरल एग्जिस्ट है, हाँ आयोनाइज कर दिया जाए तो बात अलहदा है, लेकिन नेचुरली इनके दरमियान किसी भी मालिक्यूल में, किसी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। वहाँ पर नेट चार्ज नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक फोर्स मैंने बताया है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मोशन ऑफ मालिक्यूल्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं, दोनों सब चीज़ें होती हैं, वो मोशन के नतीजे में एक इंटरमालिकुलर फोर्सेस पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने एक ग्राफ है जिसको बेस बनाकर एक्सप्लेन किया गया है। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्राफ है, पहले इसको आप लोग देखें, फिर उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर कुछ दो तीन लाइनें आपको नज़र आती हैं, ये सबको हम इंशाअल्लाह एक एक करके एक्सप्लेन। कहा जाता है दो मालिक्यूल्स हैं, उनमें से एक मालिक्यूल को हमने ओ पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, उसको फिक्स कर दिया है, और दूसरा मालिक्यूल ये जो है डिस्टेंस लाइन, इसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो इसके ऊपर मूव हम करवाते हैं। इसके ऊपर जब मालिक्यूल मूव करेगा तो किस तरह उनमें चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए कि दो लाइंस हैं। एक लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन जो है बेसिकली ये जो वाई एक्सिस के पैरल जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, ये पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर कर रही है, और ये वेरिएशन है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह वेरिएशन हो रही है, ये लाइन उसको ज़ाहिर कर रही है। और ये उसके नतीजे में जो फोर्स है इंटरटामिक मालिकुलर फोर्स, इंटर मालिकुलर फोर्स है, ये लाइन उसको ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पर माय डियर ये देखिए कि ये हिस्सा, ये अपर हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव फोर्स। जब उनके दरमियान में होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या कितनी हो कि वहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स पैदा होती है, और ये लोअर पार्ट जो है वो उसके पोर्शन जो है वो उसको जब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इनमें से एक एक पॉइंट को हम इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करते हैं।
तो फिर फर्दर आपको समझने में ये चीज़ आसानी हो जाएगी। देखिए मजिया, यही चीज़ उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक मालिक्यूल जो फोर्स है और उसका पोटेंशियल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ से लगता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड फोर्स। तो ये यू जो है, ये जो एक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्केलर फंक्शन है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक चीज़, इसको हम सिंपली बड़ा मैथमेटिकली कहते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड फोर्स। इसको डेली लाइफ में अगर आप देखते हैं कि हमने क्या कहा कि ये अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि mgh, mg जो है वो एक फोर्स, इसको वेट हम कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, h डिस्टेंस को करता है। अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बकाया आपके पास mg बच जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दैट इज़ फोर्स। तो ये हमारी एक डेली लाइफ जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो अब ये चीज़, इसको हम स्लोप भी कहते हैं कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो स्लोप है बन रहा है हमारे पास, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। अगर वाई के अलांग हमने ये पोटेंशियल एनर्जी को, आपने इस ग्राफ में देखिए, ये देखिए, इसमें देखें कि वाई के अलांग क्या चीज़ है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स के अलांग आपके पास डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर डी यू ओवर डी आर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं फोर्स को और एनर्जी को आपस में। माय डियर, अब फिर देखिए कि यहाँ पर वो दो किस्म की, वो कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्स भी होती है, वहाँ पर अट्रैक्टिव भी है। रिपल्सिव क्यों है? आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी एटम है उसके आउटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मुख्तलिफ शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के या एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के करीब आएगा तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो अपीयर हो जाएगी। तो इसके नतीजे में वो थोड़ा सा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज के साथ भी तो इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका नेगेटिव चार्ज जब व्हेन इंटरेक्ट्स विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा हो जाती है। तो नतीजे में क्या हुआ कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब हम इस ग्राफ के मुताबिक चलते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कि इस ग्राफ पर आ जाइए, वही ग्राफ जो नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि एक्स एक्सेस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई एक्सेस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जब किसी मालिक्यूल को हम ये दूर से यहाँ तक लाते हैं तो इस पॉइंट पर आप देखते हैं कि क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंटली ये फोर्स भी ज़ीरो हो जाती है, चूँकि उसके अब ऐसा पॉइंट जहाँ पर मालिक्यूल्स जो हैं वो एक आपको पता है कोई सिस्टम उस वक्त तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम ना हो। तो मिनिमम एनर्जी के लिए हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई तो यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ पर उसकी स्लोप भी ज़ीरो हो जाती है। इस पॉइंट पर ये जो सी पॉइंट है इसके ऊपर इसकी स्लोप भी ज़ीरो होती है। जब ये मिनिमम हुई उसके नतीजे में ये देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स जो है वो भी ज़ीरो हो गए, फोर्स मौजूद नहीं है। अब मैं इनको स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको मज़ीद एक एक पॉइंट को समझ लें आसानी के साथ।
वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर तो रिपल्सिव फोर्स पैदा और प्रीडोमिनेंट होते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं सॉरी, ये देखिए जब क्लोजर आते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स यानी कि ये ऊपर वाले फोर्स में, जब करीब होते हैं तो ये ऊपर वाले रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद है। तो जो ये डिस्टेंस बढ़ता है तो रिपल्सिव फोर्स भी कम होना शुरू हो जाती है, हत्ता हत्ता कि यहाँ पर आकर ये फोर्स ज़ीरो हो गई। तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, देखिए ये ओ से एम तक, ओ से एम तक हमारे पास एक रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। क्योंकि देखिए ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक रिपल्सिव है। इसके बाद क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो एम टू बी, ये यहाँ पर ये साइड ये अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पर आप देखते हैं कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। यूँ ये डिस्टेंस में चेंज आती है तो ये भी यूँ यूँ बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पर आकर ये बी पर आकर ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं कि उससे आगे जाते हैं तो क्या होती है कि ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स तो रहती है, लेकिन यूँ डिस्टेंस होते हैं तो ये फोर्स देखें ये यहाँ से ये कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई इस तरफ कुछ, हत्ता कि इन्फिनिटी तक जाकर ये एक जगह पर जाकर मिनिमम हो जाती है। मतलब ये है कि ये विद द डिस्टेंस ये कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाती है बी पॉइंट पर आकर। इसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है। यूँ बढ़ाते हैं डिस्टेंस को, इसके ऊपर यूँ ये मालिक्यूल्स को दूसरे मालिक्यूल्स को इसके ऊपर हम मूव करवाते हैं इस एक्सेस पर, तो ये कम होना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं द पोटेंशियल वेयर द टू फोर्सेस बैलेंस शोन बाय पॉइंट एम, जहाँ पर दोनों बैलेंस हो गई, ना अट्रैक्टिव रही ना रिपल्सिव रही, ज़ीरो हो गई फोर्स, तो यहाँ पर आकर फोर्स ज़ीरो हो जाती है, एम पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स को गैसेस को कहते हैं सॉलिड्स के लिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक स्टेबल सूरत हाल आ जाती है। दूसरा बात यह है कि अट्रैक्टिव फोर्स एम से बी तक बढ़ती है और फिर जो है वो बी से आगे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और वो आगे डिक्रीज़ होती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है जहाँ डिस्टेंस पर मिनिमम हो जाती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि फोर्स जो है ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हुई, ये फोर्स ज़ीरो हो गई। इस पॉइंट को हम जो कहते हैं वो कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नाम दे दिया गया है। ये यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं है। और अगर इस बी तक जो होता है वो मिनिमम अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद जो है वो ख़त्म होना, ऐसा ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं
तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस पॉइंट से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि मालिक्यूल्स को आपस में अलहदा करना है, ख़त्म करना है। तो बिल्कुल दो पॉइंट्स को हमने ख़त्म कर, जितनी ये एनर्जी बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एनर्जी है यहाँ देखें, ये वाई एक्सेस के ऊपर ये एनर्जी को ज़ाहिर कर, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस ये ज़ीरो से लेकर जितनी ये एनर्जी देना पड़ती है कि ये हमारे पास दो मालिक्यूल्स को आपस में सेपरेट करने के लिए उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो डिस्टेंस है ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। वो ये डिस्टेंस जो है जहाँ पर सेपरेशन पॉइंट हो जाती है, नेबर पॉइंट से हमसे बिल्कुल एक दूसरे को अलहदा कर लेते हैं, जहाँ पर कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं रहती, इसको हम क्या देते हैं, यही चीज़ होती है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ज़ाहिर करती है। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कहते हैं कि हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 से लेकर 3 × 10⁻10 तक होती है। इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही चीज़ मैयर करती है कि कितना है एनर्जी को हम मालिक्यूल्स को आपस में सेपरेट कर दें। सेपरेट का मतलब यह है कि जब उनके दरमियान कोई फोर्स ना होगी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं जाकर हमारी जो एक बेसिक अजम्पशंस थी रेलेवेंट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये उस पर ज़रा असरअंदाज होती हैं। कैसे कि हमने वहाँ पर दो चीज़ें कह दी थी कि मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो ना होने के बराबर है, और फिर हमने ये भी कहा था कि कोई भी दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, जबकि रियल सूरत हाल में ये चीज़ तो समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। ख़ास तौर पर जब हम हाई प्रेशर लगा देते हैं मालिक्यूल्स के किसी गैस के ऊपर, जिस तरह ये सिलेंडर में है, उन्होंने कहा कि जब बहुत प्रेशर डालेंगे तो मालिक्यूल्स, लाजमी बात यह है कि एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो उसके नतीजे में उनके दरमियान फोर्स तो आएगी ना, बेशक वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। जब ये चीज़ आती है, दूसरी बात ये होती है कि हाई प्रेशर के ऊपर वो जो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जिनका आपस का फासला पहले बहुत ज़्यादा था, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसके नतीजे में ये हमारी अजम्पशन जो है कि वो रियल गैसेस के लिए कि भी मालिक्यूल का साइज़ जो है वो भी कुछ ख़ास असरअंदाज नहीं होता, ये चीज़ भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दो पॉइंट जो हैं वो यूँ समझिएगा कि रियल सूरत हाल के लिए गैस को जब कंसिडर करते हैं तो वो हमारी जो फाइनल कैलकुलेशंस होती हैं, जो फाइनल फाइंडिंग्स होती हैं, वो वो थोड़ा सा इफेक्ट करती हैं। कि हमने उसके नतीजे में जब ये चीज़ कही तो हमने कहा कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर जो है वो इन केल्विन में लिया हुआ होता है। ये दो अजम्पशंस के नतीजे में हमारी रियल टाइम जो कैलकुलेशंस थी वो ख़ासी इफ़ेक्टिव होती थी। इनको किसने रिमूव किया? वो एक साहब थे, उनका नाम वैन डर वाल था। उन्होंने 1873 में इसके ऊपर काम किया और कहा कि भाई सूरत हाल कुछ इस तरह की नहीं है, जो हमारी ये जो अजम्पशंस हैं ये हमें रियल लाइफ में खासी वो हमारी कैलकुलेशंस में फ़र्क आता है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उसने फिर आगे कुछ काम किया उसके ऊपर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चूँकि अभी अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास वो जो सिस्टम लिमिटेशंस हैं वो खासी आड़े आती हैं। ओके बच्चों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।